अस्सलामुअलैकुम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। की हाल है, ठीक हो ना? खुश हो, मजे में हो? सो आज मजे वाली वीडियो भी लेकर आई हूँ और ये वीडियो होने वाली है खान सर की। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आज हम देखेंगे खान सर से रिलेटेड वीडियो। और इस वीडियो का टाइटल है भाई, खान सर ने जो है वो चाइना को जो है चाइना के बारे में स्टेटमेंट दी है और पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो है वो चाइना का वो। तो समझ जाओ, समझ रहे हो ना? हाँ बस वही समझ जाओ। सो खैर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसे बाल झाड़ के इनसे एकदम दूर रहिएगा, ये देश के लिए दीमक है सब। चाइना के जितने मिलिट्री वाले थे सब ये सब सीक्रेटली कहाँ रहते थे सब मंच। इनको लगता था कि भारत नहीं मार पाएगा। भारत ने बनाया अग्नि 5। क्या बनाया? अग्नि। इसका रेंज यहां तक है। अग्नि 5 मिसाइल पूरा रूस तक है। अब भागो लोग सबसे चाइना वाले। समझ में आएगी नहीं आएगा? चाइना लगा चिल्लाने, काहे बनाया है तुम, काहे बनाया इतना खतरनाक? भारत बोल दिया तोरा मारने के लिए। नहीं समझ में आया? आंसर ऐसा होना चाहिए कोई क्रॉस क्वेश्चन ना हो। तुमको मारने के लिए बनाए, थोड़े ना दहेज में दिया जाएगा किसी को अग्नि 5 मिसाइल। और हम लोग अग्नि 6 बना लिए हैं। इसका ट्रायल अगले 2 साल में लगभग हो सकता है। हम लोग मतलब बाकी ज्यादा चीजें आदमी नहीं बता सकता है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन भी रहती है देश की। और इतना बस समझिए कि हमारा अग्नि 6 मतलब अग्नि 6 जो है ना रेडी है। अग्नि 6 क्या है? रेडी है। बस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? बस उसको भेज देना है यहाँ पे। बस कैसे बारात आता है तो दुल्हन रेडी रहती है, बस तैयार होना बाकी रहता है, लेकिन वो जाने के लिए रेडी है। वैसे ही अग्नि 6 रेडी है। अग्नि 6 रेडी है, बस बारात आए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? रेंज जानते कितना है? 10,000 किलोमीटर। सबसे पहले चिल्लाएगा ब्रिटेन वाला, या हम आते हैं इस रेंज में, हमसे तुम्हारी दुश्मनी नहीं है तो बनाया क्यों तुम? भारत भी कह देगा कि आप भी तो बनाए हैं, आपसे हमारी दुश्मनी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन चिल्लाएगा सब। तो अभी हम लोग उसको फायदा नहीं है। उतना लंबा रेंज लेके फायदा क्या है जब हमारी उतनी दुश्मनी नहीं है? और उतना लंबा लेके फायदा है कोई नहीं। आज जब मारना रहेगा तो विक्रांत पे लाद के मार देंगे, वो ले जाके घाट पे लगा के मारेंगे लोग। पानी वाली जहाज घाट पे लगा के मारेंगे लोग, वहीं पे मारो ससुरा के। यहाँ पर आगे बढ़े। तिब्बत है, आप यहाँ से कोई जहाज को भी नहीं भेजा जाता है। रीजन क्या? इतना पठारी एरिया है यहाँ पर। जहाज में अगर इमरजेंसी लैंड करना रहेगा तो 2000 किलोमीटर दूर कोनो रनवे मिलेगा, तब तक सब उनका इमरजेंसी रद्द हो जाएगा यहाँ पे। बाकी शहरी एरिया में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए इस एरिया से जहाज उड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले स्पाइस जेट का जहाज एक दुबई जा रहा था, इमरजेंसी लैंडिंग हुआ, कराची में उतार लिया। और यहाँ इमरजेंसी होता तो पहाड़ पे उतारिए, उतरेगा मर जाएगा यहाँ पे। जहाज एक्सीडेंट जब होता है तो ज्यादातर लोग जल के मर जाते हैं। जो विंग्स होता है ना, विंग्स, इसमें 10,000 लीटर तेल होता है। 10,000 लीटर फ्यूल, 10,000 लीटर मिनिमम। अब सोचिए लड़ेगा तो 10,000 लीटर छिटाएगा, उसी में क्या पकड़ लेता है? आग पकड़। बाकी इम्पैक्ट से भी लोग होते हैं, बट आग लग जाता है तो कोई बच ही नहीं पाता। सिंजियांग, क्या नाम है? सिंजियांग में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। क्या है? मुस्लिम आबादी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर चाइना मुसलमानों पे दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है तो यही होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती, मुस्लिम धर्मगुरु दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, पैजामा कुर्ता नहीं पहन सकते। रमजान में रोजा रहेंगे, जबरदस्ती खाना खिला देगा, खाना पड़ेगा आपको, और नहीं खाइएगा तो डांस करवाएगा मौलवी लोगों से। समझ में आएगा? उसका पनिशमेंट का नाम है डांस पनिशमेंट। और जितना विरोध करिएगा जेल में डाल देगा। और वो जेल ऐसा रहता है कि आपका बेडवे पे चौकी हथकड़ी बांधा रहता है, पूरा चल फिर भी नहीं सकते हैं ज्यादा वहां पर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार कौन करता है? हाँ, चाइना करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पाकिस्तान बार बार भारत पे कहता है कि ये कश्मीरियों को देखिए पाकिस्तान की भाषा देखिए, वो ये नहीं कहेगा कि भारत कश्मीर पर सेना लगाया है, वो कहेगा कश्मीरी मुसलमानों पर। अरे छोटा कहीं का, तुम कश्मीरी बोलो ना। खाली कश्मीर में मुसलमाने रहते हैं का? सारे लोग रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, हिंदू रहते हैं। आप उसकी मेंटेलिटी समझिए। दुश्मन के
प्लान को सक्सेस कर दीजिएगा ना, यही सबसे बड़ा आपकी जीत होगी। वो क्या प्लान बना के आ रहा है यहाँ पर, वो कभी कश्मीर कश्मीर कह के जीत ही नहीं सकता है जब तक वो कश्मीर में मुस्लिम ना लगाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल कश्मीर कश्मीर तो हम लोग फरिया के शांत कर लेंगे। तो बार बार आरोप लगाता है कश्मीर में ये कर रहा है वो कर रहा है दुनिया भर का। तो भारत यूएनओ में उठा देता है कि पाकिस्तान द्वेष भर बस मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है कि सिंजियांग में मुसलमानों में क्या हो रहा है। अब चाइना तो नहीं बोले ना, चाइना के बारे में अब्बा है उसका ये ना, रखेल है ये, किसका? चाइना का, पहले अमेरिका का था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी किसका है? चाइना का। तो मालिक के खिलाफ थोड़ी का आवाज उठा सकते हैं। तो भारत भी बड़ा होशियार है, यहाँ पर उठा देता है। यहाँ पर जहां कुछ देखेगा पाकिस्तान आया है तो वो कश्मीर के सिवा कुछ बोलबे नहीं करेगा, भारत पहले ही उठा देता है। सिंजियांग में जो मानव अधिकार का, लेकिन भारत कभी मुस्लिम शब्द प्रयोग नहीं होता है क्योंकि हम लोग सेकुलर कंट्री, हमारे लिए मानव महत्व रखता है, हिंदू मुस्लिम हमारे लिए नहीं माने। तो भारत कहता है कि चाइना सिंजियांग में मानव अधिकार का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भारत भी बड़ा अच्छा अच्छा गेम खेल देता है यहाँ पर। आई चोट्टा को तो कुछ कहना नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़े। पाकिस्तान के लोगों को आज भी लगता है कि वो भारत से डेवलप है। रीजन जानते क्या? वहाँ की मीडिया इस तरह से दिखाती है कि भारत के लोग बहुत भूखमरी है ये है। तो मीडिया आपको चाहेगी तो अच्छा भी बना सकती है, बुरा भी। पाकिस्तान के लोगों का दिमाग को वहाँ की मीडिया ने खा गया है, सेना के इशारे पर। वहाँ सेना ज्यादा पावरफुल है। और हमारे देश में अगर आप मीडिया के जाते डिबेट देख लीजिएगा ना, तो अपने घर में लड़ाई करने लगेगा, आप अपने मोहल्ले को बर्बाद कर लेंगे। और हर इंसान अपना मोहल्ला बर्बाद करेगा तो एक दिन देश चौपट हो जाएगा। इसलिए आप न्यूज देखिए बट कभी डिबेट नहीं देखिए। समझ में आ गया? ये जो विस्कन्याएं आती हैं इसे बाल झाड़ के, इनसे एकदम दूर रहिएगा। ये देश के लिए दीमक है सब। इनका डिबेट कभी मत देखिएगा। और डिबेट किसका सुना जाता है? विद्वान लोगों का। टीवी पे कभी देखिएगा 2 नेता को बुला के लाएगा, चौपट चोट्टन को, जिसको कोई आता पता नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? वो पार्टी वाला कुछ करेगा उसको मतलब नहीं है, हमेशा ब्लेम करेगा दूसरे को, और दूसरे वाला हमेशा ब्लेम करेगा इसको। तो जब आपका माहौल में इस रहेंगे ना, तो आपका दिमाग धीरे 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 संकुचित हो जाए, फिर आपके सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जीडीपी गिर रहा है और जीडीपी पे बहस करने के लिए बढ़िया इकोनॉमिक्स को लाना चाहिए ना, तो नेतावन को उठा लेगा। आई चोट्टा खाली जीडीपी बात करेगा। भाई जीडीपी गिरेगी आपकी, पक्का गिरेगी अगर आपका कोर सेक्टर का इंडस्ट्रीज गिरेगा तब। चोट्टन को पता नहीं है कोर सेक्टर कौन सी होता है, एंकरों को नहीं पता है। बोल दिए कोर सेक्टर, हाँ कोर सेक्टर में हमको पता है सोमार ये गिरावट आई है कोर सेक्टर। बॉलीवुड का कोर सेक्टर ठीक नहीं है, उसको लपेटेगा ये अल्टा सीधा कुछ, उसका पता ही नहीं है कोर सेक्टर क्या होता है। तो इस सबसे क्या रहना है? आपको दूर रहना है, हमेशा क्या रहना है? दूर रहना। और ये पाकिस्तान में कोई टीचर समझाया नहीं और वो लोग मीडिया वाला खा गया। आज भी किसी पाकिस्तानी से पूछेगा तो अलग दुनिया में जी रहा है वो, उसका दुनिया अलग है। कह रहा है कि भारत वालों को तो हम लोग ऐसे निपटा देंगे लोग। अजब हाल है यार, तुम क्या समझ में आ रहा है तुम? पाकिस्तान बहुत बड़ा खुशनसीब भी है, बिहार से दूर है। हम लोग यहाँ बॉर्डर से गरियाते तो सुनाई देता वहां। है भाई पाकिस्तान। क्या वर्ड यूज किए हैं यार। वैसे एक बात बताऊं, बात में दम है। पाकिस्तान कभी भी चाइना के खिलाफ बात नहीं करता, कभी मैंने नहीं देखा। और इंडिया के खिलाफ तो फौरन बोलता है, जहां भी जाते हैं वहां पर यही बोलते हैं कश्मीर के मुस्लिम्स के ऊपर ये हो रहा है। भाई बात हो रही है कि यहाँ पर इन लोगों के साथ मुस्लिम्स ओनली, मुस्लिम एंड ओनली कश्मीर। तो भाई जाहिर सी बात है टॉपिक कश्मीर के ऊपर ही हाईलाइट किया जाता है, तो इस वजह से लोग जो है वो ज्यादातर कश्मीर के ऊपर बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब बात आती है जुल्म के ऊपर, सो व्हाई ओनली कश्मीर, व्हाई नॉट चाइना। लेकिन चाइना क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्त है ना, दोस्त भले जितना भी बुरा हो वो दोस्त तो दोस्त होता है ना, समझ रहे हो ना? हाँ, तो बस वही है कि मदद कर रहा है चाइना, और चाइना मदद भी नहीं कर रहा, फ्री में थोड़ी कर रहा है, उसको अपना फायदा मिल रहा है इसलिए वो हेल्प भी कर रहा है, साथ में खा पी भी रहा है। तो मैं इसलिए समझती हूँ कि पाकिस्तान अगर चाहे तो चाइना के अगेंस्ट भी बात कर सकता है, लेकिन उनको पता है यहाँ पर अगर हमने कुछ बोला तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए वो लोग नहीं बोलते। वैसे अगर बोलूँ तो रिस्पेक्ट, जाहिर सी बात है हम लोग अगर आवाज उठाएं
तो फिर इंडिया के लिए उठाते हैं तो चाइना के लिए भी उठानी चाहिए। हर उस जगह पे आवाज उठानी चाहिए। इजराइल के खिलाफ उठाते हैं, कश्मीर में उठाते हैं, लेकिन चाइना के लिए आवाज कभी नहीं उठाते। तो फिर उस लिहाज से जो ये है, इन्होंने इस तरह से अल्फाज यूज किया। लेकिन देखो, मजाक वाली बात एक अलग हो जाती है। अब हम थोड़ा अगर सीरियस टॉपिक पे बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि खान सर की बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अगर वर्ड्स को देखें तो वर्ड्स को अगर हम सही तरीके से यूज कर लेना वो ज्यादा बेहतर होता है। खान सर के वर्ड्स थोड़े से अजीब थे, बाकी उनका बात करने का जो इशारा था वो बिल्कुल मैं समझ गई हूँ कि उन्होंने सही कहा कि हम सिर्फ कश्मीर के ऊपर बात उठाते हैं, हम सिर्फ कश्मीर के ऊपर ही जब भी कोई टॉपिक होता है, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पानी का मसला है, रोड खराब है, या फिर ये हमारे लोग प्रॉब्लम है, या इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं कि कश्मीर में इशू है, कश्मीर को कभी नहीं बोलते। तो मैं ये समझती हूँ कि वहां पर जाकर इन सारी मुश्किलात के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए एज कम्पेयर टू आप इंस्टेड ऑफ भाई भारत में ये हो रहा है वो हो रहा है। भारत में जो हो रहा है भाई वो उन लोगों का मसला है, वो संभाल लेंगे, सुलझा लेंगे। अगर चाइना वाले सुलझा रहे हैं तो फिर भारत को भी उसके हाल पे छोड़ दो और अपने मसलों पे डालो। कभी देखा है ऐसे शंकर जाके कभी कहीं पे जाके बोल रहे हो भाई इन्होंने तो ये किया है, वो कर रहे हैं पाकिस्तान, ऐसा नहीं होता। वो अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। वैसे तो प्रॉब्लम्स है नहीं वहां पर, जाहिर सी बात है वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं खान सर की एक बात पे बात करूंगी कि यार उन्होंने जो बोला है ना, ये रखील वाली वर्ड, आई थिंक ये गलत बात है। किसी भी कंट्री को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स का है, उनका मसला है, लेकिन हमारी कंट्री के साथ हमारे सेंटिमेंट्स बहुत सारे हैं, करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। तो वहां पर हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने लोगों को, अपने मतलब हमारे जो लोग हैं उनको इज्जत करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम बोलें कि वो ये हैं वो हैं। सो खैर मुझे ये थोड़ी चीज अजीब लगी। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।